10th वाले जो है वही वो अपनी कमर कस के चले। क्रैक मशीन वालों की सैलरी होती कितनी है? 45 से 50। चपरासी की पोस्ट पे लगेगा, पटरियों पे काम करेगा। और भाई जिन बच्चों ने 2 साल मेहनत की है, ये वैकेंसीज मुझे उम्मीद है कि डबल होनी चाहिए और होंगी भी। बुरा लगेगा तो भाई सॉरी। वो बोला कि सर देखिए यहाँ पे जो काम रहता है ना वो टेक्निकल काम रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रोहित जॉन में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख ली है यूट्यूब पे की ITI वाला ग्रुप डी के लेवल 1 की पोस्ट को भर सकता है। कोई कहता है कि नहीं, सभी 10th वाले भी इस पोस्ट को भर पाएंगे। आपको बुरा लगे या भला लगे, सही इन्फॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेवारी है। इस वीडियो में मैं जेन्युइन रिप्लाई कर दूंगा आपका कि क्या हो सकता है। वैसे तो 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं, तो 7-8 दिन पहले नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा। पर आने वाला क्या है उसके बारे में मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। सभी को पता है 2019 में भी 10th वालों को एलिजिबल माना गया और 2018 के अंदर जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई उसमें भी माना गया। पर जुलाई मार्च के अंदर एक नोटिस निकाला गया रेलवे के द्वारा कि इन टेक्निकल पोस्ट डिपार्टमेंट्स के लिए भाई हमें ITI वाले बच्चे ही चाहिए। उसमें बात सुन लीजिए। आगे हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। फॉर्म को भरना कहाँ से है, किस जोन से भरना सही रहेगा और कैसे सेलेक्ट करना है उस जोन को, ये बात। किस पोस्ट को आपको ऊपर रखना है और किस पोस्ट को सबसे नीचे रखना है ये भी बता देता हूं। आपको आपके आस पड़ोसी ये भी कह रहे होंगे, अरे अब ये ग्रुप डी लेवल में जाएगा, चपरासी की पोस्ट पे लगेगा, पटरियों पे काम करेगा। ऐसा भी आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे। ऐसे आदमियों से दूर रहना है, क्योंकि हमने बात की है ऐसे लड़कों से भी जो 45-50 हजार रुपए पहली सैलरी उठा रहे हैं ग्रुप डी के अंदर। तो आपके लिए मोटिवेशन ये होना चाहिए और उन बातों से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कौन इस ग्रुप डी के लेवल 1 की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, इस पे भी हम बात करने वाले। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस को कहां से पढ़ना है, कहां से करंट अफेयर को पढ़ना है, कहां से साइंस को उठाना है, कहां से मैथ को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी की भी बात करने वाले। शुरुआत से स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, देखिए। मान लीजिए इंडिया क्रिकेट टीम है, को किसी दौरे पे गई और उसने किसी के साथ में मैच करना है। अब मैच के दौरान वो सबसे पहले देखती कि इसका बैट्समैन बेस्ट वाला कौन सा है और बॉलर कौन सा है। उनकी पुरानी मैचेस को देखती है, रिव्यू करती है और उसका देखती कि इसका वीक पॉइंट क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। उसी के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर एक्चुअल पिच पे जाके उसको परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आपको भी करना है। आप सभी ALP का एग्जाम दे हुए हैं, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा है, JEE का भी भरा है, NTPC का भी भरा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप नए बच्चे हैं, आप सभी परिपक्व हैं। आपका मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके मजबूत ही होगी। और जो बच्चे 10th या ITI वाले हैं उनके लिए भी यही सजेशन है। देखिए, आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लेना है। ये मैंने कई बच्चों के पास में देखा है, कई बच्चों ने मेरे साथ में व्हाट्सएप में भी डिस्कस किया है। बोलते हैं सर ये ठीक है। उन्होंने इसके अंदर 2018 में जो पेपर हुआ उसके 15 सेट डाले हुए और 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी लेवल 1 का, इसके भी 15 सेट डाले। इसका फायदा क्या होने वाला है? 15 सेट उधर के, 15 सेट इधर के। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाता है कि भाई उन्होंने 18 में जो एग्जाम लिया वो यहाँ से कैसा लिया था, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन डाले थे और यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन डाले थे। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों एग्जाम्स दो सेशन में हुए, उनमें कैसे क्वेश्चन है। 30 सेट है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। लिंक चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आपको ये Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल है, वहां से जाके ले सकते हो। पर तैयारी करनी पड़ेगी। 30 सेट्स को आप रोज एक को लगाओ और देखो कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, वहां से आप प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रामबाण है दोस्तों, याद रखना। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपकी प्रैक्टिस होगी ही होगी नहीं। हाँ, मॉक टेस्ट तो लगाने हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलेगा कि ऑनलाइन कैसे एग्जाम देते हैं। 5 ऑनलाइन टेस्ट भी आपको अवेलेबल कराएंगे, जहां से आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, अपनी प्रिपरेशन को देख पाओगे। अब बात करते हैं कि 10th वाले एलिजिबल रहेंगे या नहीं, या फिर केवल ITI वाले। प्रूफ है मेरे पास में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है। कोई भी वैकेंसी आए, चाहे ALP की आई हो चाहे आपके टेक्नीशियन की, वहां पे सबसे पहले आता है। उन्होंने कल एक ट्वीट डाला था कि भाई वेट इज ओवर, 30,000+ वैकेंसीज आर कमिंग, और उसमें पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनेंस और मोर के लिए क्वालिफिकेशन 10th की है। और हमारे बहुत सारे जो गुरुजन हैं जो कि यूट्यूब पे बताते हैं बच्चों को, उन्होंने बताया कि केवल 10वीं वाले बच्चे एलिजिबल थे। भाई देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 2018 के अंदर सभी को लिया गया था। 5-6 पोस्ट थी जिसके अंदर आप एलिजिबल थे, और टेक्निकल वाली पोस्ट थी उसके लिए केवल ITI ही माना गया था। देख लीजिए आप, ये साइट में आपको दिखा भी दूंगा।
2019 में सभी पोस्ट के लिए दे दिया था कि भाई ठीक है, सभी 10th किया हो, 10th प्लस ITI हो, या फिर आपके पास में अप्रेंटिस हो 10th के साथ में, सभी एलिजिबल है। पर 2019 के अंदर तारीख थी 15 जून जुलाई के पास में 2019 में नोटिस निकाल दिया था कि भाई इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और सिविल, साथ में SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो हमें बंदे भी टेक्निकल ही चाहिए होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, क्योंकि हम जब ट्रेन चलाते हैं तो हमारी गाड़ी कहीं पे खड़ी होती है और वहां पे ग्रुप डी वाले बच्चे भी हमें मिलते हैं। जैसे कि मुझे कल मिला था एक लड़का, तो उससे मैंने बात की, वो बोला कि सर देखिए यहाँ पे जो काम रहता है ना वो टेक्निकल काम रहता है, अगर 10th वाले बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा टेक्निकल वैकेंसीज के अंदर तो फिर डीमेरिट हो जाएगी। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। 2019 में उन्होंने छूट दे दी थी, बकायदा उन्होंने बताया भी कि हमने छूट दे दी है, अब उसके बाद में अब टेक्निकल डिपार्टमेंट में केवल ITI वाले बच्चों को ही लिया जाएगा। और भाई जिन बच्चों ने 2 साल मेहनत की है उनके साथ में विश्वासघात क्यों हो, उनकी इन 2 साल की मेहनत को क्यों बर्बाद किया जाए। और क्यों चाहेगी रेलवे, जैसे ALP के अंदर केवल 10th नहीं मांगी है, 10th के साथ में ITI मांगा, क्योंकि हमें यहाँ पर आकर आपको इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना होता है, इंजन में इलेक्ट्रिकल भी है आपका और डीजल भी है, तो दोनों प्रकार के ऐसे बच्चे चाहिए जो टेक्निकल डिग्री वाले हो। हाँ, कुछ पोस्ट ऐसी थी 2018 और 2019 के अंदर जिसमें टेक्निकल नहीं थी, वो पोस्ट नॉन टेक्निकल पोस्ट थी, तो उनमें जरूरत थी लड़कों की जो 10th पास थे, जो उसमें काम कर सकते हैं, सेट बैठ सकते हैं। पर अभी जो डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसी आई है, आप ये देखिएगा, ये सारी वैकेंसी हैं, इनके अंदर मात्र एक ही वैकेंसी है जिसको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर डाला गया है, वो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डाल दिया कि वो है पॉइंट्समैन की 5000 प्लस में वैकेंसी है, उसके लिए आप एलिजिबल होगे। हालांकि ये वैकेंसीज मुझे उम्मीद है कि डबल होनी चाहिए और होंगी भी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। पर उम्मीद लगाइए कि आपकी ये जो पॉइंट्समैन की वैकेंसी है 5000, ये 2 गुना से 3 गुना हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डी में 10th वाले बच्चे एलिजिबल हो जाएं। ये एक ऐसी नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसके लिए 10th वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे 2025 के अंदर। और जितनी भी पोस्ट है उनके अंदर भाई टेक्निकल वाले ही लगेंगे, ITI वाले बच्चे ही चाहिए, क्योंकि SNT में हमें पता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, बच्चों को यही नहीं पता होगा कि साइन वेव क्या होती है, कॉस वेव क्या होती है, सिग्नल कैसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिट होता है, तो फिर वो कैसे फिट बैठेंगे, उनको पूरा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है यहाँ लाकर। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो 3 फेज है, सिंगल फेज मोटर वगैरह है, इनके बारे में बताना, डायोड के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, 10th वाले बच्चों इसमें समझ में नहीं आएगा, तो वो फिट नहीं बैठते इन पोस्टों के लिए, नॉन टेक्निकल है। बुरा लगेगा तो भाई सॉरी, पर आप लोगों को बरगलाना या गलत डायरेक्शन देना मेरा मोटिव नहीं है। आप लोग फॉर्म भर पाएंगे किसके लिए, पॉइंट्समैन की पोस्ट के लिए, और द बेस्ट पोस्ट होती है ये पॉइंट्समैन की। मैं कहूंगा जो ITI वाले बच्चे हैं वो इसी पोस्ट के लिए फॉर्म सबसे पहले भरें, या 10th वाले बच्चे हैं वो तो इसी के लिए भर पाएंगे, और ITI वाले भी फर्स्ट प्रेफरेंस में इसी को दें। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो पेरेंट्स या जो पड़ोसी आसपास में आपके रहते हैं, आपको उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे, आप जब बताएंगे कि मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, उसमें मेरा होने वाला है या मेडिकल होने वाला, तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहीं तू लग ना जाए, है ना, क्या बोलेंगे, अरे ये चपरासी लगने वाला है, अरे ये ग्रुप डी में जाएगा, वहाँ पे गिट्टियों पे काम करेगा, गिट्टियों पे चलेगा और कुछ पैसा भी मिलने वाला नहीं है, वही 25-30 हजार रुपए मिलेंगे। इस तरह से आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे बच्चों के साथ में रहना है, ऐसे आदमियों के बीच में सर्कल में रहना है जो आपको मोटिवेट करें, बूस्ट करें। देखिए कल मैं एक लड़के से मिला, वो ट्रैक मशीन में काम कर रहा था, हमारी जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहां पर 2 घंटे का हमें हॉल्ट था, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक ले लिया था, वो पॉइंट्स के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। मशीन बड़ी बड़ी भारी भारी मशीन होती है, फोटो मिले तो मैं दिखाऊंगा। उस मशीन में काम करने के लिए हेल्पर भी चाहिए होते हैं और टेक्नीशियन भी चाहिए होते हैं। टेक्नीशियन का मेन काम होता है, अगर वो गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ उसके अंदर फॉल्ट आता है तो मेन टेक्नीशियन देखता है, वहां पे जेई होता है। हाँ, उनको औजार वगैरह पकड़ाने के लिए जो किसी प्रकार की असिस्टेंस करनी होती है उसके लिए हेल्पर, बोले तो असिस्टेंट हेल्पर, जो कि ट्रैक मशीन में होता है, उसको लगाया जाता है। अब उनकी सैलरी आपको पता है कितनी होती है? ट्रैक मशीन वालों की सैलरी होती कितनी है? 45 से 50 हजार सैलरी आती है उनकी, समझ रहे हो आप? और ये तो है पहली दूसरी सैलरी जो आपको जाते ही लग जाने पे मिलती है, क्योंकि उसके अंदर ओटी भी बनता है, ओवर टाइम बनता है पर डे के हिसाब से। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, अगर आप उससे ऊपर ज्यादा जितने भी घंटे ओवर टाइम करते हो तो उसके आपको पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको उसके अंदर किलोमीटर भी मिलता है, भाई आप कितना किलोमीटर चले, जैसे कि एएलपी और लोको पायलट को मिलता है, इसी तरह आपको भी मिलेगा कि भाई हाँ कितने किलोमीटर चले हो, आपको उसके हिसाब से पर डे का 500 या 600 रुपए प्रति मिलता है।
तो 15,000 रुपए तो सीधे सीधे यहाँ बैठ जाते हैं आपके, अगर आपने पूरे महीने काम कर लिया। बस एक छोटी सी डीमेरिट है कि आपको वहीं पे एक अलग से बॉक्स होता है, उस बॉक्स बोले तो वैगन टाइप का रहता है, उसके अंदर ही खाना बनाना होता है, वहीं पे रहना 5-6 दिन। उसके बाद फिर आप 1-2 दिन के लिए अपने घर जा सकते हो, जो भी आपको छुट्टी मिलती है, रेस्ट मिलता है उसके अंदर। बस ये एक डीमेरिट है, पर बच्चे काम करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। 60-60, 70-70 हजार रुपए आ जाते हैं। जब वो 2-3 साल हो जाते हैं वो काम करते हैं, तो 60-60, 70-70 हजार रुपए आपकी बनते हैं। अब बात करता हूँ ज्यादा फायदा कहाँ पे होगा और किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जो 10th वाले बच्चे होंगे पॉइंट्समैन के लिए फॉर्म भरेंगे, उनको साथ में ITI वाले बच्चे भी पॉइंट्समैन के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन वहां होगा उन पोस्ट पे, पॉइंट्समैन की पोस्ट पे तो लड़ाई होने वाली है। अब जो केवल ITI वाले बच्चे हैं वहां पे 10th वाले नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए फायदा होने वाला है ITI। सभी ITI किए नहीं होते, जैसे मैंने बीटेक की है तो मैं ITI का फॉर्म नहीं भर सकता, या मैं चाहूं भी तो 10th या ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकता 10th पे। तो फायदा ITI वालों को ज्यादा होने वाला है। 10th वाले जो है वही वो अपनी कमर कस के चले कि भाई पढ़ना है तो अभी से पढ़ना है, किताबें खरीद लो। PYQ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता ही दिए कहां से उठाना है, और जम के लग जाओ। कौन इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा? अगर आपका रिजल्ट वेटिंग रह जाता है नोटिफिकेशन आने के बाद लास्ट डेट तक, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। अगर आपने अप्रेंटिस किया है, ठीक है, NCVT से और 10th है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लिया है और वो लिया है SCVT स्टेट वाले से, तो भाई इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। अगर आपने ITI कहीं से भी किया हुआ, NCVT या SCVT दोनों से किया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी किया हो चल जाएगा, आपका फॉर्म भर जाएगा। 10th में अगर आपकी कितनी भी परसेंटेज रही हो, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भरने जाओगे तो आप पास हो गए हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तैयारी कैसे करनी है और कब करनी है? तैयारी अभी से करनी है, फॉर्म का इंतजार नहीं करना है। अगर आपने ITI किया है पहली बार अभी से, या 10th किया है अभी से, तो आप कंपीट करोगे उन बच्चों के साथ में जिन्होंने ALP, टेक्नीशियन, JEE, NTPC सबका फॉर्म भर रखा है, सिलेबस को पी कर बैठे हुए हैं। तो फिर आप कैसे करोगे भाई? अभी से लग जाओ, बिल्कुल बेसिक सी चीजों को उठाओ, किताबों को उठाओ, और धीरे 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 कछुए की चाल से आगे बढ़ते जाओ। कोई बैच ज्वाइन करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसमें पढ़ते जाओ। जो बेसिक से पढ़ा है पहले उससे पढ़ो, 1-2 डेमो क्लास लो, समझ में आ रहा है तो उसको खरीद लो, ठीक है। थोड़ा सा पैसा लगाओ, जिंदगी बन जाएगी। और मैंने पहले ही बताया, मोटिवेट होते रहना है, डिमोटिवेशन होना नहीं है। मोटिवेट कैसे होंगे? अपना इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पे आ जाओ, ALP रवि चौहान, आपके साथ में मैं शेयर करता रहता हूं मोटिवेशन के लिए ही, और कुछ नहीं है। और डिमोटिवेट वाले बंदों से तो दूर रहो। सिलेबस को उठा लो, मैथ आएगा 25 नंबर का, साइंस और रीजनिंग 30-30 नंबर की, GK और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का। 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। कंपटीशन ज्यादा है, 2019 से 2025 के बीच में वैकेंसी लंबी समय से नहीं आई थी, बच्चे फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। उस कंपटीशन में लड़ने के लिए अभी से बैठ जाओ, 5-6 महीने हैं, काफी हैं। कैसे करना है? सिलेबस को तैयार करो, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, किताबें उठाओ, एक कंसिस्टेंसी बनाओ 5-6 घंटे पढ़ने की, 7-8 घंटे पढ़ने की, रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं आज शादी है, आज बर्थडे है, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, नहीं। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है, निरंतरता अगर आपने किसी भी चीज में करी है ना, तो सक्सेस जरूर मिली है। और एक बात जान लीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने आज मेहनत की है ना, तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए लग जाओ, जुट जाओ। बस जहां से आपको करंट अफेयर, GK GS अच्छी लगती है, मैथ अच्छा लगता है, रीजनिंग अच्छी लगती है, वहां से उसको लपेटना चालू करो। बस अपने बेसिक को मजबूत करना स्टार्ट करना है कि भाई मैं यहां से पढ़ने बैठा हूं, तो मैं हर एक चैप्टर को धीरे 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 करूंगा। एकदम से नहीं कि नहीं आने दो, बड़े बड़े क्वेश्चन आने दो, नहीं, ऐसा नहीं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, उसके बाद में स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, इस तरह से करते जाओ। 20 से पहाड़े याद करो। ये चीजें है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। मेरे भी कई बार ऐसा लगता था कि यार ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं ना, मेरे को 17 से 8 की गुना करने में दिक्कत होती थी, तो मैं बार बार पेपर पे करता था। तो भाई सेकंड्स खराब होती है ना, ऐसे सेकंड से आपकी मिनट खराब होंगी। तो छोटी चीजों को आप बेसिक को पहले मजबूत करोगे ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे बिल्डअप होगा, आपके मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाना फिर बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप और अपने आप को बिल्डअप करते चलोगे, तो एक दिन आप देखोगे कि एक ऐसा लेवल आ गया है जहां पे आप कंपीट कर रहे हो किन के साथ में, जो बच्चे लेवल अच्छे की फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं और कई बार सिलेबस को कर चुके हैं। तब आप क्या सोचना कि हाँ मेरा सिलेक्शन अब हो पाएगा और अब मैं इसको निकाल दूंगा। और ऐसे ही मैं आपको एक एक दो पोस्ट के बारे में बताता रहूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या फायदा है, क्या क्या नहीं है, कौन सी चीज में फायदा नुकसान, सभी के बारे में बता रहा हूं। तो आप इस चीज को देखते हुए फॉर्म में भरिएगा
और अपनी तैयारी को इसी तरह करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी भी कहीं भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट रह गई आपके मन में कि मुझे ये पूछना था, सर ने ये चीज क्लियर नहीं की, तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका उसका जेन्युइन रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।